हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विथ रीत में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों के डिमांड पर आज से यूपीपी यूपीएसआई के लिए मूल विधि आरपीसी जो कन्वर्ट हो गया है बीएनएस में चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। मूल विधि यूपीपी यूपीएसआई यूपीएससी पीसीएस जे यूपीपीसीएस एलएलबी एनएलएलएम के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। आज के सेशन में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 1 में प्रारंभिक और परिभाषात्मक प्रावधान दिए गए हैं। प्रारंभिक और परिभाषात्मक प्रावधान वे धाराएं होती हैं जो किसी कानून की बुनियादी आधारशिला होती हैं। ये स्पष्ट करती हैं कि यह कानून किस पर लागू होगा, किन शब्दों का क्या अर्थ है, अधिकार क्षेत्र क्या है, सरकारी, व्यक्ति, अपराध, न्यायालय आदि की कानूनी परिभाषाएं क्या होंगी। चैप्टर 2 में अपराधों का वर्गीकरण और अधिकार क्षेत्र दिया गया है। अपराधों का वर्गीकरण और अधिकार क्षेत्र यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि कौन सा अपराध किस प्रकार का है, उस पर कौन सा न्यायालय विचार करेगा, वह संज्ञेय है या असंज्ञेय, जमानती है या गैर जमानती इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 511, 356, 358, 499 से आंसर हो जाएगा हमारा 358। बीएनएस 2023 में कुल 358 धाराएं हैं जो आईपीसी 1860 की 511 धाराओं की तुलना में कम है। 511 आईपीसी की धाराओं की संख्या थी। 356 गलत संख्या है। 499 आईपीसी में मानहानि से संबंधित धारा थी, यहाँ कोई इसका संबंध नहीं है। सेकेंड, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस अधिनियम की जगह लाई गई है? दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय न्याय संहिता 1950 से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारतीय दंड संहिता 1860। बीएनएस ने आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया है। सीआरपीसी या बीएनएस के अंतर्गत नहीं आता, उसे न्यायिक प्रक्रिया संहिता बीएनएसएस से बदला गया है। एविडेंस एक्ट इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए से बदला गया है। कोई अधिनियम नहीं था 1950 में इस नाम से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड, भारतीय न्याय संहिता 2023 को संसद में किसने प्रस्तुत किया था? गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्री अमित शाह। 2023 में संसद में अमित शाह ने बीएनएस को प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी, पीएम मोदी, उन्होंने पहल और घोषणा की थी लेकिन संसद में प्रस्तुति नहीं दी। सी और डी, न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका बाद में होती है, वे कानून प्रस्तुत नहीं करते हैं। 4, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 किससे संबंधित है? परिभाषाएं, क्षेत्रीय विस्तार, प्रभाव विधि, अपराधों का वर्गीकरण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्षेत्रीय विस्तार। धारा 2 में बताया गया है कि यह संहिता पूरे भारत में लागू होगी। ऑप्शन ए, परिभाषाएं से संबंधित है, यह धारा 3 में आती हैं। प्रभाव तिथि, अधिनियम की शुरुआत की तिथि है, पर धारा 1 में नाम और प्रारंभ है। ऑप्शन डी, अपराधों का वर्गीकरण, यह अलग धाराओं में आता है। 5, बीएनएस के अनुसार अपराध की परिभाषाएं कहाँ दी गई हैं? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धारा 3। धारा 3 परिभाषाओं से संबंधित है जिसमें अपराध, दंड, व्यक्ति आदि की परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 क्षेत्रीय विस्तार बताता है। सी, डी ये अन्य तकनीकी बातों से संबंधित हैं। 6, धारा 3 में कौन सी परिभाषाएं शामिल हैं? केवल व्यक्ति, केवल सरकार, व्यक्ति, सरकार, अपराध आदि, केवल अपराध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति, सरकार, अपराध आदि। धारा 3 में कई प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं जैसे अपराध, व्यक्ति, भारत सरकार, राज्य सरकार आदि। बाकी विकल्प अधूरी जानकारी देते हैं। 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस तारीख को लागू हुई? 15 अगस्त 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024, 26 जनवरी 2024। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
1 जुलाई 2024 यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हुआ है। 26 जनवरी संविधान दिवस है, लागू तिथि नहीं। 1 जनवरी कई बार नए कानून लागू होते हैं, यहाँ पर यह सही नहीं है। 8 भारतीय न्याय संहिता में किन अपराधों को संज्ञेय कहा गया है? जिनमें जमानत मिलती है, जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है, जो केवल सिविल अपराध होते हैं, जो अदालत में बिना पुलिस अनुमति के चलाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस वे होते हैं जिनमें पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है। जमानत यह जमानती से जुड़ा है। सी डी गलत अवधारणाएं हैं। 9 भारतीय न्याय संहिता में राज्य सरकार की परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राज्यपाल। बीएनएस की परिभाषाओं में राज्य सरकार का अर्थ होता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन ए राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए होता है। सी डी प्रशासनिक प्रमुख हैं लेकिन कानून की परिभाषा में नहीं आते हैं। 10 किस धारा में भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त नाम दिया गया है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। सही आंसर हो जाएगा हमारा धारा 1। धारा 1 में कानून का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तिथि और क्षेत्राधिकार बताया गया है। 11 व्यक्ति की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल होता है? केवल पुरुष, केवल स्त्री, कोई भी मानव या विधिक संस्था, केवल नागरिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी मानव या विधिक संस्था। बीएनएस में व्यक्ति का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, नेचुरल पर्सन या कंपनी, संस्थान, लीगल पर्सन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 भारतीय न्याय संहिता को किस नाम से संक्षेप में जाना जाएगा? BSA, BNS, BNSS, IPC। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BNS। भारतीय न्याय संहिता 2023 का संक्षिप्त नाम है BNS, भारतीय न्याय संहिता। ऑप्शन ए में दिया गया BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, IPC पुराना अधिनियम, इंडियन पेनल कोड है। सही आंसर हो जाएगा हमारा BNS। 13 क्या BNS की धारा 3 में भारत की परिभाषा भी दी गई है? हाँ, नहीं, केवल आंशिक रूप से, केवल जम्मू कश्मीर के लिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हाँ, धारा 3 में भारत की परिभाषा दी गई है जिसमें पूरे भारतीय क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। 14 सरकार शब्द BNS में किन दो रूपों में परिभाषित है? केंद्र और राज्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल, पंचायत और नगर निगम, संसद और सुप्रीम कोर्ट। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। BNS में भारत सरकार, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, राज्यपाल, यह परिभाषा कानूनी दृष्टिकोण से प्रयोग में लाई जाती है। 15 किस अपराध वर्ग में पुलिस तुरंत FIR दर्ज कर सकती है? संज्ञेय, असंज्ञेय, संज्ञेय, सिविल, जमानती। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संज्ञेय। संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के FIR दर्ज कर सकती और जांच प्रारंभ कर सकती है। 16 निम्नलिखित में से कौन सा अपराध गैर जमानती नहीं है? हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चोरी। चोरी आमतौर पर जमानती अपराध है, बाकी अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं अतः गैर जमानती हैं। 17 जमानती अपराध का उदाहरण क्या हो सकता है? हत्या, गाली गलौज, बलात्कार, आतंकवाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाली गलौज। यह अपराध कम गंभीर प्रकृति का है और जमानती माना जाता है। 18 गैर संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करने के लिए क्या जरूरी है? गवाह, पीड़ित की सहमति, मजिस्ट्रेट की अनुमति, डॉक्टर की रिपोर्ट। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट की अनुमति। गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती, पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है।
19 किस प्रकार के अपराध में न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता? संज्ञेय, असंज्ञेय, दंडनीय, गैर जमानतीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराधों में न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। 20 भारतीय न्याय संहिता में अपराधों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? संज्ञेय और असंज्ञेय, जमानती और गैर जमानती, संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती। केवल संज्ञेय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, गैर जमानती। अपराधों को बीएनएस में 4 वर्गों में बांटा गया है। संज्ञेय कॉग्निजेबल, पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है। असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल, पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए। जमानती, आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार है। गैर जमानती, जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। 21 संज्ञेय अपराध की विशेषता क्या है? बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती, केवल सिविल अपराध होते हैं, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है, आरोपी को जमानत का अधिकार होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होते हैं जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि। पुलिस सीधे गिरफ्तारी और जांच कर सकती है। ऑप्शन ए यह असंज्ञेय अपराध में लागू होता है। डी यह जमानती अपराधों की विशेषताएं हैं। 22 असंज्ञेय अपराध का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? हत्या, चोरी, सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाना, बलात्कार। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाना। असंज्ञेय अपराध कानूनी प्रकृति के होते हैं जैसे गाली देना, शांति भंग करना आदि। ए, बी, डी ये गंभीर अपराध हैं जिन्हें संज्ञेय में रखा गया जाता है। 23 जमानती अपराध क्या हैं? ऑप्शन ए जिसमें अभियुक्त को जमानत देने का वैधानिक अधिकार होता है, जिसमें कोर्ट जमानत नहीं देता, जिसमें गिरफ्तारी जरूरी होती है, जिसमें पुलिस ही सजा सुनाती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जिसमें अभियुक्त को जमानत लेने का वैधानिक अधिकार होता है। जमानती अपराधों में अभियुक्त को तुरंत जमानत दी जा सकती है। ऑप्शन बी यह गैर जमानती अपराध के लिए है। सी, डी ये गलत है और भ्रमित करने वाले कथन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 किस प्रकार के अपराध में न्यायालय आरोपी को जमानत देने या न देने का विवेक रखता है? जमानती, गैर जमानती, संज्ञेय, असंज्ञेय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैर जमानती अपराधों में न्यायालय आरोपी के इतिहास, अपराध की प्रकृति आदि के आधार पर जमानत देने का निर्णय करता है। ऑप्शन ए जमानती यहाँ जमानत देना अभियुक्त का अधिकार होता है। 25 धारा 4 किस विषय से संबंधित है? अपराधों की परिभाषा, अपराधों का वर्गीकरण, जमानत के प्रकार, अधिकार क्षेत्र। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अपराधों का वर्गीकरण। बीएनएस की धारा 4 में अपराधों को संज्ञेय, असंज्ञेय व जमानती, गैर जमानती में वर्गीकृत किया गया है। 26 यदि कोई अपराध गंभीर प्रकृति का है लेकिन अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? जमानती, असंज्ञेय, गैर जमानती, सिविल। सही आंसर हो जाएगा हमारा गैर जमानती। गंभीर अपराध जैसे बलात्कार, हत्या आदि को हमेशा गैर जमानती माना जाएगा भले ही आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड न हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें और आप इस वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।